हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप कहने वाले हैं कि टैली ERP9 में आप कैसे परचेज का एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मल्टीपल लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी में हम वो बताए थे कि मल्टीपल लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम परचेज का एंट्री बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जिस भी कंपनी में आपको परचेज का एंट्री करना है वो कंपनी आप ओपन कर लीजिएगा और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ही यहाँ पे देखिए मास्टर के नीचे में अकाउंट्स इन्फो आ रहा है। यहाँ पे एक बार आके एंटर प्रेस कर देंगे और ये जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स इन्फो के नीचे भाउचर टाइप, इस पर आके एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे भाउचर टैब में जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है अल्टर, इस पे आके एक बार एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ भाउचर टैब, यानी कि वो कौन सा तरीका है, किस भाउचर में आप इनेबल करना चाहते हैं। तो चलिए हम परचेज भाउचर में करना चाहते हैं, तो परचेज यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे देखिए ऊपर में आ रहा है परचेज और यहाँ पे हम ले लेते हैं मैनुअल ले लेते हैं और एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में यहाँ पे आप परचेज एंट्री जब करिएगा तो आप क्या नाम यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम परचेज ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम परचेज डाल दिए हैं। आपको अगर अलग कुछ नाम रखना हो तो आप रख लीजिएगा। तो चलिए एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन सा लेजर आप नहीं रखना चाहते। तो यहाँ पे हमको एंड ऑफ लिस्ट करके चलना है, तो हम एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंक्लूड दिस ग्रुप, यानी कि कौन कौन सा ग्रुप यहाँ पे रखना है। तो हम हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर से हम माल को परचेज करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और कैश में भी माल परचेज करते हैं तो ये भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंड करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है लेजर नेम, तो लेजर नेम में आप परचेज ले लीजिएगा और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइएगा। अब यहाँ पे अब वही मेथड अपनाएंगे जिससे कि हम बहुत ही आसानी से अपनी परचेज एंट्री कर सकते हैं। और आपको जब परचेज एंट्री करिएगा तो आपको CGST कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं होगा। आप हमेशा ऑटोमेटिक ही CGST SGST IGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे चलिए हम ले लेते हैं पहले IGST, तो IGST सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे CGST और यहाँ पे ले लेते हैं SGST लेने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्राइट ऑन परचेज और यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप हमेशा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू को सेलेक्ट करके चलिएगा। और इसके बाद हमको पूछ रहा है पैकेजिंग, तो पैकेजिंग में भी अगर आप परचेज करते हैं तो पैकेजिंग चार्ज भी लेता है, फ्राइट चार्ज भी लेता है। तो इसको भी आप हमेशा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू में ही रखिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है राउंड ऑफ आप कर लीजिए। राउंड ऑफ को भी आप टाइप ऑफ कैलकुलेशन के अंडर यहाँ पे रख लेंगे, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू में ही इसको भी रख लेंगे। राउंड ऑफ क्यों लगाते हैं, मान लीजिए आपको 100 रुपये टोटल वैल्यू है, लेकिन आपको टोटल वैल्यू लग गया है लेकिन उसका प्राइस है 99 रुपीज़ 49 पैसे। तो इसको 99 में कन्वर्ट कर देगा। अगर 50 पैसे से अगर ऊपर है तो उसको 100 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। तो यही फ़ायदा होता है और आपका अकाउंटिंग भी सही तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम राउंड ऑफ में यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ही लेके चलेंगे और इसको सिंपल एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है ट्रांजैक्शन के नीचे में अकाउंटिंग भाउचर पे यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे और हमारे पास परचेज का भाउचर ओपन होके आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है परचेज का भाउचर तो यहाँ पे देखिए साइड में आ रहा है F9 परचेज, तो यहाँ पे भी एक बार एंटर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पे परचेज आप, क्योंकि हम वहाँ पे नाम परचेज डाले थे इसलिए यहाँ पे परचेज आ रहा है। अगर आप नाम कुछ अलग डाले होंगे तो अलग आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे परचेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे इनवॉइस नंबर, मान लीजिए इनवॉइस नंबर
01 है। अगर आपका इनवॉइस नंबर जो होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो चलिए मेरा इनवॉइस नंबर मान के चलते हैं 01 है। अब यहाँ पे देखिए डेट आपका जो भी डेट रहेगा वो F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिएगा। मेरा एजुकेशन मोड में टैली है, तो एजुकेशन मोड में हमेशा मान लीजिए अप्रैल है तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और डेट सेलेक्ट यहाँ पे होगा। तो आप ये यहाँ पे चलिए हम 2 अप्रैल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 अप्रैल। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम पार्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे श्री बालाजी ट्रेडर्स है, इससे हम माल को परचेज करते हैं। तो चलिए इसको एंटर प्रेस करते ही हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आइटम आप नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे आइटम आप बना के रख लीजिएगा, अगर आइटम आप नहीं बनाए होंगे। अगर आइटम आपको नहीं बनाना आता है तो हम पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, हम आई बटन पे लिंक कर देंगे वीडियो को। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं चार्जर हम परचेज किए हैं, यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछेगा, आप क्वांटिटी जितना भी क्वांटिटी आप परचेज किए होंगे वो डाल दीजिएगा। मान लीजिए हम 10 क्वांटिटी परचेज किए हैं। और रेट में यहाँ पे आप इसका चार्जर का रेट कितना है, मान लीजिए मेरा चार्जर का रेट 350 रुपये एक पीस का पड़ता है। तो एंटर प्रेस करके देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 350 के रेट से 10 पीस का कितना रुपया हुआ वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। और इस पे क्या लगेगा, CGST लगेगा, SGST लगेगा या IGST लगेगा, ये ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेता है। यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो आप देखिए अगर ये लोकल बंदा है इसीलिए CGST SGST लगा, अगर इंटर स्टेट अगर कोई आप उससे परचेज किए होंगे तो आपको IGST लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लेते हैं ईयरफोन हम परचेज करते हैं। ईयरफोन मान लीजिए 15 पीस परचेज करते हैं और इसका रेट है 120 रुपये पर पीस का। तो ये भी देखिए ऑटोमेटिक ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि 120 रुपये के दर से 15 पीस का 1800 रुपये हुआ। और इस पर CGST SGST ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते हैं कीबोर्ड भी हम परचेज किए हैं। कीबोर्ड मान लीजिए 5 पीस परचेज किए हैं और इसका रेट है 200 रुपये। तो 200 रुपये रेट में डाल दीजिएगा और ये भी ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेगा। और उसके बाद चलिए हम मान लेते हैं Redmi Note 6 Pro, ये भी है। इसको मान लीजिए 2 पीस हम परचेज कर लेते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये इसका रेट है। तो 10,000 रुपये डाल के यहाँ पे देखिए 2 पीस का 20,000 रुपये हो गया। इस पर कितना CGST SGST लगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्राइट ऑन सेल परचेज, यानी कि परचेज किए उस पर कितना फ्राइट चार्ज लगा है। तो मान लीजिए हम 1,000 रुपये डाल देते हैं, अगर आपका जितना होगा वो आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे पैकेजिंग, यहाँ पे देखिए फ्लाइट चार्ज जैसे ही डाले वो इस पर भी जो टैक्स जो लगता होगा वो टैक्स ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लिया है। चलिए पैकेजिंग चार्ज मान लेते हैं 500 रुपये, अगर आपका जितना होगा वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ में एक भी पैसे नहीं उठाया क्योंकि ये करेक्ट 31,864 रुपये ऑटोमेटिक ही उठा लिया, इसमें कोई पैसे आए नहीं है इसीलिए ये नहीं लिया है, राउंड ऑफ नहीं किया, नहीं तो वो ये कर देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइरेशन में आप नाइरेशन जो भी है वो डाल दीजिएगा। हम चलिए नाइरेशन में इनवॉइस नंबर ही डाल देते हैं। तो 01 हम डाल के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए एक्सेप्ट करते हैं इसको। तो चलिए हम ये अब बोल रहा है प्रिंट करने के लिए, तो मुझे अभी प्रिंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मुझे नो करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एंट्री जो लोकल परचेज था वो हम कर लिए। चलिए आप इंटर स्टेट से परचेज हम करते हैं। तो चलिए इनवॉइस नंबर मान लेते हैं 02 है इनवॉइस नंबर, आपका जो भी होगा वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे डेट आप डाल दीजिए। तो चलिए हम डेट डाल देते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देखें कि हम आपको पहले ही बताए थे कि जैसे मई है तो 1 मई 2 मई या 31 मई ही लेगा, ये नहीं तो नहीं लेगा। अगर आप 28 मई ले लेते हैं 29 मई ले लेते हैं तो ये लेगा ही नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे 31 मई यहाँ पे भी कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब हम ले लेते हैं द मोबाइल शॉप। तो एंटर प्रेस करके ये हरियाणा का बंदा है।
तो ये इंटर स्टेट परचेज है, तो इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं हम इससे भी Redmi Note 6 Pro परचेज किए हैं 5 पीस। तो एंटर प्रेस करके देखिए ऑटोमेटिक ही उठा लिया, और इसमें देखिए IGST ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो गया है। तो यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, नहीं तो आप मैनुअल ही IGST लगाइए तो ये फिर देख के IGST लगेगा कि CGST की SGST आई। इसमें ये होता है, ये ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेगा कि इस पर क्या लगेगा, CGST लगेगा कि SGST लगेगा या IGST लगेगा। तो चलिए अब मान लेते हैं हम कीबोर्ड भी इससे परचेज किए हैं 10 पीस। तो 10 पीस डाल के 200 रुपये, इससे पहले हम 200 रुपये पर पीस का रेट डाले थे, तो देखिए ऑटोमेटिक ही यहाँ पे उठा लिया। तो इसका भी 2000 रुपये हो गया, और ये इसका भी देखिए IGST ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए अब इसका मान लेते हैं फ्लाइट चार्ज कितना है। तो मान लीजिए फ्लाइट चार्ज इसका 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये फ्लाइट चार्ज है, ये भी ऑटोमेटिक ही उठा लिया, देख लीजिए। और पैकेजिंग चार्ज मान लेते हैं इसका 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये डाल दिए। और यहाँ पे भी देखिए राउंड ऑफ में कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे भी 61,720 रुपये, इसमें कुछ पैसे नहीं है इसीलिए नहीं लिया, नहीं तो वो ये भी ले लेता। यहाँ पे चलिए अब नरेशन में भी आपका जो भी नरेशन होगा वो डाल दीजिएगा, लेकिन मेरा नरेशन में हम 02 ही डाल देते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ भी प्रिंट करने के लिए पूछेगा, तो मुझे अभी प्रिंट नहीं लेना है, तो इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए कि कितना ही आसान है टैली ERP9 में परचेज का एंट्री करना। तो आप बहुत ही आसानी से और इस तरीका को अपना के बहुत ही जल्द परचेज का एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।